पूरा गांव के लोग उसको डांटने लगे कि नहीं छोड़ दो, कोई इसको डांटो ना। हाँ कर दीदी वही थी, तुम हमको वोट मत दो, थोड़ा सा हम वोट मांगते हुआ और फिर आप पढ़ती हूँ। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि वोट क्या है। वोट अपनी अस्मिता के रक्षा का एक हथियार है। वोट अपने आजादी की रक्षा का एक हथियार है। वोट अपने अधिकार की रक्षा का एक हथियार है। हम इस वोट से हम उस प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारी मदद कर सके, जो राज्य के विकास में काम आ सके, जो देश के विकास में काम आ सके, जो संविधान को बचाने में काम आ सके, ठीक है ना। उस ये वोट उसी के लिए है। पहले एक जमाना था कि रानी के पेट से जो बच्चा पैदा लेता था वही राजा होता था, लेकिन अब एक जमाना आ गया कि जो ईवीएम बॉक्स से जो निकलेगा, बैलेट बॉक्स से निकलेगा, उसी से राजा बनता है। मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, प्रधानमंत्री सब वोट से बनता है। तो कितना ताकत है वोट में, है ना ताकत। आपको और एक बात और है, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबका हक, सबका इज्जत एक समान। यह संविधान में लिखा हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है, समानता का अधिकार है। इस समानता के अधिकार में जैसे पहले महिला पुरुष के अधिकार में अलग अलग था, पुरुष को अलग अधिकार, महिला को अलग अधिकार था ना। थोड़ी लड़ाई उसमें हुई, अब थोड़ा सा कदम आगे आया, बढ़ा है। तब क्या अस्मिता आगे निकल के आई काम करने के लिए, तो पहले इसी के ऊपर लोग आरोप लगाना शुरू कर दिया। तुम तो जानती हो सबके ऊपर तुम लोगों को भी कहीं कहीं जो पुरनकी सास कहावती कहानी जा रही होती बोलती है ना, जो ससुर होगा, जो भैंसुर होगा, वो सब भी बिगड़ेगा। कभी कभी हस्बैंड भी बिगड़ता है, तो कभी कोई फूलों को झगड़ा भी करना पड़ता होगा। ये क्या जुलूस प्रदर्शन में जाते रहती है, नहीं ठीक बात है कि गलत बात है। लेकिन जैसे जैसे तुम लोग अपना अधिकार लेने के लिए ना हम जब आई, तो मर्दाना सोचने की अगर मानो कर भी चलना, अब चाहिए भाई न तो लग रहा, यही बात है। तब तुम लोगों की संख्या बढ़ गई, हो गया। तो जो अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती से खड़ा होता है, उसी को ताकत मिलती है, उसी की पहचान बनती है। और तुम्हारी पहचान भी अस्मिता के साथ इसी तरह से बनी है। अब ये वोट आ गया है, चुनाव हो रहा है। चुनाव में क्या है, वो शांति भी आई है। चुनाव में क्या है, ये चुनाव दो धारा के बीच का चुनाव। देश में अम्बेडकरवाद रहेगा कि गोडसेवाद रहेगा, सीधा बात है। गोडसे कौन थे, जो महात्मा गांधी का हत्या किया, वो गोडसे। ना गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या। अम्बेडकरवाद है जो हमारे संविधान को लिखा। तो अम्बेडकरवाद रहेगा कि गोडसेवाद रहेगा, ये दोनों के बीच में बात है। मनुवाद रहेगा या बहुजनवाद रहेगा, ये लड़ाई है। तो एक आदमी मनुवाद का, गोडसेवाद का विरोध कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी ऊपर में बैठकर। और विपक्ष के लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए। अब यहाँ जो चुनाव हो रहा है, सीधे चले जाते हैं, समय कम शुरू करते हैं। यहाँ जीतना मांझी भी विवाद लग रहा है,
लोजपा का भी उम्मीदवार है ना, लोजपा के लोग जीतेगा। क्या बोला लोजपा के लोग का कि हम अगर जीतेंगे तो भाजपा के साथ सरकार देखें पार्लियामेंट नहीं कोई पड़ी है। और जीता नाम राजनीति के लिए भी आए, नीतीश कुमार 2 दिन पहले आए थे और नीतीश कुमार जी हैं तो किसके साथ है? भाजपा बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी को तो दोनों हाथ में लड्डू है, चित भी मेरा पट भी मेरा, लोजपा जीते तब भी मेरा, अम्मा जी जीते तब भी मेरा, तो बीच में लड़ते रहे वो हम ही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब हम लोगों को है कि संविधान बचाने के लिए चाहे जितने भी ताकत लगाना पड़े हम उतनी ताकत लगाएं, ठीक है? संविधान की रक्षा के लिए क्या किया इन लोगों ने? सरकार ने प्रवासी मजदूर हमारे आदमियों का मजदूर जब आ रहे थे अपने अपने घर वापस लौटने के लिए चाह रहे थे तो सैकड़ों लोग उसमें से रास्ते में मर गए। कोई ट्रेन से लड़ के मर गया, कोई एक्सीडेंट करके मर गया, कोई दवा खाना पानी के बिना मर गया। और जब घर में पहुंचा तो उसको कन्हौज में बंद कर दिया। अरे कन्हौज ना लगी हाँ, कन्हौज किसको कहते हैं? सब कोई समझी कन्हौज के मारे की नहीं, ये नहीं समझी जो कुछ लोग कन्हौज बता देते हैं। कन्हौज कहते हैं तो खेत हवा, आपको दूसरा के बकरी गाय आगे चल गए तो बेचारा क्या करते? एक बकरी गाय चल रही, एक गाय बकरी चल रही, एक खेत, वो खेत के मालिक ले जाके फाटक में डाल दे कन्हौज में। अब जब कन्हौज के मालिक रहा है तो अपना शाम तक न गाय बैल पहुंच ले तो जाके खिड़किया से झाँका ये था है कन्हौजवा में, तो वैसे ही कहानियों लगा तो पैदा होकर को जब मरवाना आ गया बाहर से लौट करके 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया, कन्हौज में बंद कर दिया। तो औरत बाल बच्चा जा रहा है देखे ला खिड़किया से उलट के हम साहेब घर में कहा खिड़किया से ना हाँ, अब बाहर से फेंक के रोटी मिल रहा था, ब्रेड बाहर से फेंक के मिल रहा था कि कहीं हमरो न हो जाए कोरोना। तो कन्हौज में भर्ती कर दिया सब। ये सरकार जब चाहती है सरकार तो रोक सकती थी कोरोना। चीन से आया ही ये वायरस, चीन से जितना जहाज आया रहा था सबको रोक देता, जो वहां से जहाज पर लोग आने वाले थे उनको क्वारंटाइन करता। तो वो कर इंतजार करते रहा मोदी सरकार कि आवा बढ़िया से आवा। हाँ, इसी तरह तो फैलता चला गया। हाँ, सवाल कर रहे थे कि पुल चाहिए या फिर डॉक्टर नहीं क्लिनिक पे आ रहे हैं या सरकारी अस्पताल पे दवा नहीं मिला है। तो सरकार जो अभी सरकार है वो सरकार कह रही है कि हम हर गांव में पुल पुलिया जल हर घर जल योजना के तहत डॉक्टर कोरोना में भी बेहतर हम इलाज कराए हैं। क्या ये चीज जमीनी हकीकत नहीं है? पुल पुलिया है सर, वो जो बात है सर जगह जगह पर बना है, तो जहाँ हम लोग का आने जाने का सुविधा है वहाँ पर पुल नहीं है। कितना साल से मांग किया जाए, इसके लिए आंदोलन भी था सर। चुआवार गांव में भी गए थे तो वहाँ भी कहल गया, तो सर ठीक बोले कि हम अभी सत्ता में नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। भविष्य में जो अगर हम सत्ता में रह जाएंगे तो हम आगे आप लोग के बात मानेंगे। तो पुल पुलिया तो नहीं है सर। और जो दवा का जो करे सरकारी हॉस्पिटल में, तो सरकारी हॉस्पिटल में दवा आता है या नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग इलाज के लिए जाते हैं तो जैसे ब्लड टेस्ट हो गया तो हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, वो प्राइवेट लिख दिए। दवा लिखे, 2 दवा लिख दिए, तीसरा चौथा दवा बोल दिए कि आप प्राइवेट
ऐसे ले लीजिए। ठीक है, हम लोग प्राइवेट से ले लिए, फिर 3 दिन के बाद गए, फिर वही हाल है। इसीलिए हम लोग जाते हैं कि जैसे हम लोग को 40-50 रुपया आना जाने में लग जाता है सर इमामगंज हॉस्पिटल में। अगर 50 रुपया आने जाने में 3 दिन पर बोलेगा तो 300-400 रुपया तो ऐसा ही। जैसे एक तो हम है, उसके साथ एक मरीज है, उसका भी भाड़ा चाहिए। ज्यादा मरीज है तो गाड़ी बुक करके लाइए, उसका भी चाहिए। इसीलिए हम लोग ज्यादा बेटर समझते हैं कि हम लोग प्राइवेट में ही इलाज करा लें। अच्छा, ये स्कूल को लेकर कह रहे हैं कि भोजन जो ये है, कोरोना के दौरान भी बच्चों को भोजन दिया गया, घर पे पहुंचाया गया, सभी लोगों के अकाउंट्स में भी पैसा आया है। क्या ये इस तरह से आया है आप लोगों के पास? हाँ, कुछ बच्चन के आया है, और जो चावल इस समय जो मिला है सो एक बार बच्चन को मिला है स्कूल से। 1 क्लास से 7 क्लास तक के जो बच्चन के चावल था वो मिला है, सिर्फ चावल ही मिला है और कुछ नहीं। अच्छा, आपके सामने 2 बड़े मतलब दलित नेता आपके सामने, एक जीतन राम मांझी जी भी हैं और उदय नारायण चौधरी जी हैं। जीतन राम मांझी पिछले बार जीत के गए, 5 साल में आप लोगों के लिए क्या सब किया? भी नहीं आए, एक बार भी चुआबार में। यही तो चुआबार का प्रस्ताव है कि आप 5 साल जीतो तो क्या किए? ठीक है, पर्सनल गांव के लिए नहीं किए, आप इमामगंज प्रखंड के लिए कौन काम किए? आप चुआबार से इधर रानीगंज से आप चुआबार तक जाइएगा, इतना गज का है, इतना रोड है, एक रोड भी तो समाज के लिए नहीं बना सके। तो क्या किए? कुछ नहीं किए हैं। हम लोग को चुआबार गांव में कुछ विकास नहीं किए हैं। रोड तो एक बनवा ही नहीं, गांव को छोड़िए, गांव का विकास तो छोड़िए, रोड तो नहीं बनवाए हैं। अच्छा, 5 वर्ष में भी आए हैं कि कैसा? अभी तक भी अभी इलेक्शन लास्ट होने वाला है, अभी तक चुआबार में गांव में गए हैं कि कैसा नेता हैं, क्या किए हैं? वही पूछने के चलती है कि जनता पूछेगी कि क्या आप किए हैं और किस तरह से, किस हक से आप वोट मांगते हैं और किस अधिकार से आपको हम वोट देंगे, क्या पर देंगे। अच्छा, वो 5 वर्षों में फिर आए, बीच में आए कि नहीं? कुछ कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई काम, ऐसा काम करके वो आए हो? नहीं आए, कोई काम नहीं किए। जीतन कोई काम नहीं किया, कोई हम लोग गांव में देखे ही नहीं आए हैं। मतलब चुनाव जीत के गए फिर वो आए नहीं? नहीं आए, कभी नहीं देखे। एक बार आए वो किए, बाबा ही मैंने उनका बेटा स्क्वायर कर था तो आए थे, उन्हीं के घर से चल गए। ये ना कि अब गांव गली देहात में जरा 4 को जनता से मिले, से कुछ नहीं, बस 4 व्हीलर से आए, 4 व्हीलर से जाए। तो इस समय अभी कौन चिन्हेगा? कोई चिन्ह ही नहीं गा। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ वोट लेने के लिए आए और उसके बाद फिर जीत के गए तो फिर कभी नहीं आए, कभी नहीं आए सर। नहीं किए हैं, अभी तक हम आए हैं। थोड़ी वोट मिलेगा यहाँ, विकास पर वोट मिलेगा, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। सर पिछली बार जीते, विकास किए, न भी जीते फिर भी हम लोग की मदद किए, और अभी जीतेंगे तो अभी तो सर से लड़ झगड़ के लेंगे विकास वाला काम, क्यों नहीं लेंगे। आपके यहाँ क्या विकास चाहिए? हम लोग के यहाँ विकास चाहिए कि एक हम लोग के आने जाने का पुलिया नहीं है, वो पुलिया चाहिए। हम लोग का रोड बना है तो उसको 2 लाइन है तो उसको मैंने 3 लाइन या 4 लाइन होना चाहिए, मैंने चौड़ा होना चाहिए कि एक गाड़ी उधर से आवे, एक गाड़ी उधर से जाए। मतलब जो वहाँ से शेरघाटी से जो रोड है आपको उसको उधर से मिला के वो चतरा मिल जाएगा सर। रानीगंज से जो निकलेगी वो तो चतरा तक चल जाएगी। वो रोड आने जाने में से किस्त है, जगह भी है बहुत, जो सरकारी रोड का जगह है वो जगह है, लेकिन हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। एक बार जो 5 साल में जीत गए इनको तो कुछ नहीं किए, तो अभी तो सर जीत में नहीं किए, इनको तो सत्ता नहीं है, तो इन लोग से हम क्या कहें? जो जब जीत जाएंगे तब ना कहेंगे कि हाँ सर हम लोग को ये आप लोगों को चाहिए कि रोड चौड़ा होना चाहिए ना? हाँ, रोड चौड़ा होना चाहिए, और कुछ ऐसा विकास के काम होगा, सामाजिक काम होगा सो कहेंगे। हमको पुल चाहिए गुड़िया पकड़ी से होते हुए चुआबार, लेकिन अभी हम लोग नहीं प्रस्ताव रखेंगे कि अब चुनाव का समय, हाँ चुनाव का समय है, जो भी आएंगे उससे यही प्रस्ताव रखा जाएगा कि हम लोग को पुलिया चाहिए। अच्छा, ये मतलब ये जो आप पुल की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, आपका इलाका कभी बहुत नक्सल प्रभावित इलाका था, यहाँ हत्याएं होती थी, बहुत शांति है। तो ये ये विकास के बारे में कैसे आप लोगों को समझ में आया कि पुल होना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए? पुल होना चाहिए सर, वहाँ पर डे गाड़ी आती जाती है, गसका में जाता है गाड़ी ना, थे बहुत गाड़ी एक्सीडेंट कर जाता है। नीचे गड्ढा है, इधर गड्ढा है, एक गाड़ी आया, दूसरा गाड़ी आया, साइड लेने में गड्ढा में गिर गया। मोटरसाइकिल आ रहा है, दूसरा गाड़ी आ रहा है, साइड लेने में गड्ढा में गिर गया। एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा है। रात बिरात में हम लोग जान पहचानने चले जाते हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति जाएगा, उसको गड्ढा गुड्ढी मालूम नहीं रहेगा, वो तो एक्सीडेंट ही न करेगा, अनजान जगह में जाएगा तो कैसे जाएगा?
इसीलिए हम लोग विकास को चाहते हैं सर। रोड जो होना चलिए, ये समझदारी है और चीज़ों को समझने की जरूरत है कि विकास को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि सड़कें बनी है, गांव में बिजली पहुंचा है और उसी तरीके से एक विकास का मॉडल को लेकर लोगों के अंदर में जिज्ञासा भी बढ़ी है कि सड़कें बनी हैं लेकिन चौड़ी सड़कें होनी चाहिए जो लोग आराम से बरसात के समय में भी वो पार कर सके। तो ये गड्ढा, मतलब सड़क में गड्ढा अगर है तो उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, ये भी एक मतलब जो विकास का एक मॉडल है, उस मॉडल में अब कहाँ तक गांव की महिलाएं किस तरीके से सोचती हैं, ये भी समझने की जरूरत है। चलिए अब एक हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम उदय नारायण चौधरी जी से जो सामाजिक बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल उन्होंने, महिलाओं के बीच उन्होंने कई तरह के सवाल उन्होंने उठाया है, उन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हूं कि एक अच्छी पहल हो रही है महिलाओं की तरफ से। एक जमाना था कि जब मैं इधर आया था तो डुमरिया को लोग बोलते थे डूब मरिया, जा ही नहीं सकते थे, 2 दिन में आना जाना होता था। जिस गांव की ये बोल रही हैं उस गांव में भी 2 दिन लगता था आने जाने में, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में, ये स्थिति थी। नदी में हेल के जाना पड़ता था। आज की ये स्थिति है कि 95% गांव में घर में ही आदमी गाड़ी पर बैठता है और बाजार जाना हो, दिल्ली जाना हो, गया जाना हो, सब जगह पहुंच जाता है। पटना जाना हो और बाहर से भी अगर 4 व्हीलर से आना है तो अपने घर के दरवाजे पर उतरता है। तो यहाँ बिजली नाम की यहाँ चीज नहीं थी, आंख मिचौनी होता था। बिजली से यहाँ भेंट कहाँ लोगों को होता था। कभी कभी बिजली रहा है तो लोग कैसे, सबसे पहले मोबाइल के युग में मोबाइल दौड़ के चार्ज करना लगता था। अब एक समय आ गया है कि बिजली कंटिन्यूअस इस इलाके में हो गया, तो बहुत सारे घर में एसी लग गया, बहुत सारे घर में एयर कूलर आ गया, बहुत सारे घर में पंखा लग गया। पंखा तो करीब करीब सब घर में लग गया, कॉमन है। ये स्थिति हो गई। तो रोड हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, अब सिंचाई के साधन को यहाँ बनाना है, एग्रो बेस्ड डेवलपमेंट करना है। यहाँ ITI इस कॉलेज हो गया, यहाँ हॉस्पिटल बना जो अभी कारगर नहीं है, तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात चल रही है। ये होगा तो विकास होगा। और स्वभावतः जब रोड सिंगल रोड है तो लोग चाहते हैं, और भी सिंगल रोड है लेकिन वो मेंटेन्ड नहीं है। गड्ढे में गाड़ी जाएगी कि गाड़ी गड्ढा ही गाड़ी में जाएगा, पता ही नहीं चलता है। तो जब मोटरेबल नहीं जब तक हो जाए रोड कि गाड़ी आ सके और जा सके स्मूथली, तब तक तो नहीं होगा ये काम। तो ये सब काम जब हमको अवसर रहा तो हमने किया 95% जगहों पर, और अवसर मिलेगा तो फिर इस विकास को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अच्छा, एक अभी आप बात कर रहे थे इन महिलाओं से वोट की महत्ता को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इस तरीके की नजरिया इनकी बदली है कि भाई हमें अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, बेहतर सड़कें चाहिए, 4 लेन सड़कें चाहिए। वोट को लेकर, जागरूकता को लेकर क्या लगता है कि जो आप लोग इतने लंबे अंतराल से राजनीति कर रहे हैं, तो जो बदलाव के, वोट के बदलाव को लेकर जो समझदारी होनी चाहिए, उस पर अभी भी जो समझदार नेता हैं उनको काम करने की जरूरत है? ये तो सतत प्रयास की जरूरत है। एक जमाना था कि लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था। एक जमाना आया कि आज के तारीख में कोई अगर वोट देना चाहे तो किसी के वोट को कोई रोक नहीं सकता है, सब अपने अपने हक को ले सकता है। तो पतला तो हो गया, ये फर्क है। लेकिन वोट किस आधार पे दें? आप विकास की बात करते हैं, लेकिन वोट का आधार पे जो पहले मैंने क्या कहा, वोट है क्या चीज, ये तो पहले समझ में आ जाए। वोट किसको दें, वोट का महत्व क्या है, ये समझना जरूरी है। तो नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी तो कोई नेता नहीं समझाता है, हम ही आते हैं तो बराबर वोट किसको देना चाहिए, वोट का कीमत क्या है ये बताने की, संविधान क्या है ये बताना जरूरी है।
आप बातचीत के दौरान गोडसे और अंबेडकर की बात आपने की कि भाई दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। क्या वाकई में देश का जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है वो खतरे में है? संविधान पूर्ण रूप से खतरे में है। इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कठपुतली हो गई है। और अब जरूरत इस बात की है कि ये चुनाव नहीं है, चुनौती है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। और देश बचेगा इसी चुनाव से, वोट से। अगर बिहार हम जीतेंगे और बिहार में अगर एनडीए हारेगा तो पश्चिम बंगाल में भी हारेगा ममता बनर्जी से, फिर यूपी में भी हारेगा, तब दिल्ली भी हारेगा। इसलिए एक बैरियर है बिहार, सबसे बड़ा बैरियर है बिहार। और बिहार जीत गए, यहां उदय नारायण चौधरी अगर जीतता है तो दिल्ली में कमल मुरझाता है, यहां हम हारेंगे तो कमल वहां खिलेगा, यही फर्क है। वैचारिक रूप से नीतीश जी से मतभेद का क्या क्या वजह रही, जो आज आप कह रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है? उस विचारधाराओं की लड़ाई में कहां नीतीश ने किस बातों को लेकर समझौता किया? मैं नीतीश कुमार जी को बराबर समर्थन करते रहा, और नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर से एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन नीतिगत तौर से वो कुर्सी के नजदीक जाना चाहते हैं। उनको जो पिछले चुनाव में लोगों ने वोट दिया था, वो राजद के साथ वोट देके बहुमत दिया था, तब वो मुख्यमंत्री हुए थे। बीजेपी को बहुमत नहीं दिया था, बीजेपी को आम जनता ने सत्ता से हटाने का काम किया था। लेकिन नीतीश जी लोगों का वोट लेकर के अब बीजेपी के साथ मिल गए, समझौता किए, और यहाँ लोगों को, इसीलिए उनको लोग क्या क्या कहता है। यहाँ है मतभेद मेरा कि आपने तो कहा था उस समय मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो मिट्टी में तो नहीं मिले, भाजपा के साथ चले गई है, तो अब जनता उनको देखेगी। चिराग को लेकर क्या कहना है? क्या करना, ये सब भाजपा के कठपुतली हैं। कहते हैं नीतीश मोदी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। इस नारे का क्या मतलब है? उसका कोई माने मतलब नहीं है। ई भी जाएंगे तो भाजपा ही के साथ सरकार बनावेंगे, वो भी जाएंगे तो भाजपा ही के साथ सरकार बनावेंगे, तो फर्क कहाँ है भाई? भाजपा तो बैठी है, माला खटखटा रही है, चाहे तुम आ जाओ चाहे तुम आ जाओ। फर्क तो पड़ेगा जब उदय नारायण चौधरी जीत के जाएगा, तब ना कमल मुरझाएगा। मतलब ये वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये पावर की लड़ाई है। एकदम पावर की लड़ाई है, पावर की भी लड़ाई नहीं है, ये नीतिगत लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। सभी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में पड़ गई है। सबको इतना ना ममोड़ दिया है, मुलायम कर दिया है, कोई सबका रीढ़े खत्म कर दिया है। चलिए, तो इस चुनावी चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। चीजों को समझने की जरूरत है कि विकास को लेकर अब गांव के महिलाओं का भी की नजरिया भी बदलने लगी है। सड़कें पहुंची हैं तो थोड़ा मोटरेबल होना चाहिए। अब अगर वन वे है तो वो 2 वे बननी चाहिए। मतलब अब गांव में भी चीजें बदल रही हैं। बिजली है तो 24 घंटा बिजली रहे, बिजली भी क्वालिटी की बिजली मिलनी चाहिए। तो चलिए, इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ इस चुनावी सफर में, हमारा ये जो लगातार सफर चल रहा है, इस दौरान हम फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बिहार बदल रहा है, ये एक संकेत। चलिए, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।